हाँ जी, सत श्री अकाल सारे भाइयों को राम राम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक थोड़ी सी लिटरेरी किस्म की है। लिटरेरी किस्म का मतलब है कि एक अंग्रेजी के बड़े ही फेमस जो साहित्यिक एक वर्क है, काम है, लिटरेरी पीस है, उसके ऊपर है। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पढ़ा तो मैंने वो नावल बड़े पहले भी हुआ था, काफ़ी जवानी के टाइम पे। उस टाइम पढ़ते ज़्यादा इसलिए थे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि हम बड़े भरी खिडारी हैं, बड़े नावल पढ़ते हैं, ये सब है ना, इंटेलेक्चुअल हैं। इस बार मैंने उसको पढ़ा, थोड़ा सुना भी ऑडियो बुक के द्वारा, वैसे ही अपने आप को याद करने को कि वो चीज़ है क्या। तो नावल का नाम है एल्केमिस्ट। पॉलो कोएल्हो नाम का एक ब्राज़ीलियन है मेरे ख्याल बंदा, उसने वो लिखा था, पॉलो कोएल्हो। तो बड़ा फेमस है, बड़े लिटरेरी सर्कल्स में उसकी बातें होती हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि मैंने उसकी जब सेकंड रीडिंग की तो उसमें है क्या, वो कहानी क्या है। वेल पॉलो कोएल्हो जो है एक गद्दी की कहानी है। गद्दी मतलब एक चरवाहा, मतलब वो भेड़ें बेचता है। तो अच्छे खासे बाप का बेटा है पर घूमने फिरने का शौक़ है। तो उसने क्या किया कि भाई भेड़ें खरीद ली, और क्योंकि शेफर्ड जो है ना, और स्पेन में चल रही है कहानी, है सदर्न स्पेन में, है ना। तो वहाँ पे आप एनाटोलिया में उस टाइम में उसको कहते थे। तो वो पुराने ज़माने की बातें हैं, वो मेरे ख्याल 15वीं या 16वीं शताब्दी में कहीं सेट है ये, ठीक है स्टोरी। तो वो बंदा है, अपनी भेड़ें लेके उरे परे घूमता है, क्योंकि उसको घूमने का शौक़ है। तो भेड़ें भी पालता है, उनकी वूल बेचता है, ओकेजनली मीट भी, मतलब जो भी भेड़ वाले करते हैं वो करता रहता है वो, है ना। तो स्टोरी जब शुरू होती है तो वो एक चर्च में रुका है, और चर्च के अंदर क्या है कि उसको ना सोता है, और वो मतलब एक गांव की ओर जा रहा है। गांव में क्या है, गांव में ना जाके वो भेड़ों की ऊन बेचेगा। एक मर्चेंट है वहाँ पे, वो ऊन खरीदता है। लेकिन मसला ये नहीं है, वहाँ पे ना उसकी एक बेटी भी है मर्चेंट की, ठीक है। तो जब पिछले साल हमारा जो सेंटियागो वहाँ पे रुका था, तो उस बेटी से उसको थोड़ा बहुत नॉन में टक्का हुआ था। अब बेटी को पता है सेंटियागो के बारे में कि वहाँ 36 मरते हैं रोज़ अपने बेटे लेके, है ना। पर उसको थोड़ी थोड़ी उम्मीद है, पर उसको डर भी है। एनीवेज होता ऐसा है कि रास्ते में उसको ना एक लेडी मिल जाती है जो कि फॉर्चून टेलर है। अब सेंटियागो की एक प्रॉब्लम चल रही होती है कि उसको एक सपना आ रहा होता है कई दिनों से, बार बार, है ना। उस सपने के अंदर क्या होता है कि उसको छोटा सा बच्चा लेके जाता है इजिप्ट के पिरामिडों पे, और कहता है मैं तेरे को खजाना दिखाऊंगा। और जैसे ही वो खजाना दिखाने वाला होता है उसकी आंख खुल जाती होती है। सेंटियागो सोचता है भाई इस बुढ़ी से पूछ लूँ मैं क्या है। बुढ़ी से पूछा, बुढ़ी ने ऐसे लटरम पटरम कई बकवास है। उस बाद में कहती है कि भाई मैं तेरे से फीस कोई नहीं लूँगी, पर अगर हो गया तो मैं तेरे से 10% तेरे को अपने खजाने का मेरे को देना पड़े, मतलब 10% जो भी तो खजाना होगा तेरे को मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं तेरे को ये ड्रीम इंटरप्रेट कर दूँ तेरा। तो वो मान जाता है, वो कहती है कि तो भाई तेरे ड्रीम की इंटरप्रिटेशन है कि पिरामिड्स पे जाओ, वहाँ तेरा खजाना है। सेंटियागो बड़ा परेशान है जो, कहता है ये बुढ़ी, ये तो मेरे को खुद भी दिख रहा था ड्रीम में कि पिरामिड्स के पास खजाना है, ये क्या इंटरप्रिटेशन है, बकवास। निकल आता है किताब को पढ़ने लगता है, इतने में एक और बुढ़ा उसका सिर चाटने लग पड़ता है। बुढ़ा कहता है मैं किंग ऑफ सैलम हूँ। और उसको समाऊ ना उस सारे के बारे में पहले से पता होता है, सपना चल रहा है, फलाना चल रहा है। एक दो बार तो उसको शक भी हुआ सेंटियागो को कि साला बुढ़ी और ये मिले तो नहीं, आपस में कोई चलाकी मार रहे हो, है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर यकीन होगा कि ऐसा कोई चक्कर है नहीं, वो सच में कोई किंग कोंग है। तो वो किंग कहता है कि तुझे चले जाना चाहिए, अपने ट्रेजर को फाइंड करना चाहिए, जो सपने हैं ये है वो है। तो कहता ठीक है। तो कहता मैं जाऊँ कैसे। तो किंग कहता है मैं तेरे को बता सकता हूँ कैसे पहुँचना है, पर तो अगर अपनी भेड़ों का 6% मुझे दे दे। तो सेंटियागो मान जाता है। अगले दिन बेटे बूटे बेच 6 बेटे हैं उसको दे देता है, बाकी बेच देता है। वो जो किंग ऑफ सैलम है ना, वो बेटे लेकर के उसको 2 पत्थर देता है काला। उस पर कहता है करम उरी में कंथोमी में, ये तेरे को डिसीजन करने में मदद करेंगे, पर इनसे तू बार बार पूछिए मत। ठीक है जी। अपने सेंटियागो भाई साहब अपने फ्लॉक फ्लूक बेच के मोरक्को आ गए। मोरक्को में आते एक बंदे ने उनको चुल लगा दी। एशिया ना, यूरोप से जैसे एशिया में आया, तो एक बंदा जो है उसके दोस्ती के बहाने पैसे पूसे लेके फर्र हो गया, उड़ गया। अपने सेंटियागो साहब की बुरी हाल। तो एक शीशे के व्यापारी के पास चले जाते हैं। तो अब मोरक्को में चल रहा है, सारे मुसलमान हैं, ये अकेला यूरोपियन है ना। तो वहाँ पे वो नौकरी करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो व्यापारी उसको बताता है कि भाई तेरे को अगर पिरामिड्स पे जाना है तो पता नहीं कितने साल तुझे मेरे पास क्रिस्टल पे काम करना पड़ेगा, मेरी दुकान में, तब तू जा पाएगा। सेंटियागो दुखी होता है, कहता है छोड़ गोली मार पिरामिड्स को, मैं वापस ही चला जाता हूँ। तो वो अपने वापस जाने का किराया और थोड़ा सा इतना सा पैसा जोड़ लूँ कि मैं भेड़ें खरीद सकूँ।
वेल सैंटियागो वहाँ काम कर रहा है, पर उसके आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, तो बिज़नेस बड़ा बूम करता है, बड़े सारे पैसे बनाता है वो बिज़नेस, है ना। और वो साल भर में सैंटियागो के पास पैसा होता है। लेकिन जैसे ही सैंटियागो के पास पैसा आता है, अब उसके पास ऑप्शन है ज़िंदगी में वापस मुड़ जाने की, जहाँ वो अपना कंफर्टेबल लाइफ आगे बढ़ाने की, मर्चेंट की डॉटर से मिलने की, वगैरह वगैरह। लेकिन सैंटियागो को चुल मचती है और वो कहता है कि नहीं, मुझे पिरामिड्स की ओर चल पड़ना चाहिए। और वो एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेके पिरामिड्स की ओर चल पड़ता है। सेटल्ड वर्क फ्रॉम होम लाइफ की ओर नहीं जाता, ही गोज़ टू पिरामिड्स अपनी चुल दबाने के लिए। तो वो एक कारवां की तलाश करता है जो कि पिरामिड्स की ओर जा रहा होता है, उसमें वो भी चल पड़ता है। तो कारवां के अंदर जो है ना, दो बंदे मेन हैं। एक इंग्लिश मैन उस कारवां में ट्रैवल कर रहा है जो किसी एल्केमिस्ट की खोज में है। एल्केमिस्ट वो लोग होते थे जो रसायनों पे ना वो करते रहते थे एक्सपेरिमेंट, और उनका जो लक्ष्य था वो ये था कि वो पारे को सोने में बदलने की विधि सीखना चाहते थे। एनीवेज तो वो चलते रहते हैं और एक ओएसिस पहुंचते हैं। ओएसिस बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे वो इंग्लिशमैन कहता है, यार कि मैं यहाँ ना एक एल्केमिस्ट को खोजने आया हुआ हूँ, मेरी हेल्प कर दे, कहाँ मिलेगा वो दोनों ओरे परे टोल मारते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। तो इतने में जो है वो एक लड़की की ओर से जाके पता पूछने की कोशिश करता है। कौन? सैंटियागो। और जैसे उस लड़की की आंखों में देखता है ना, तो उसे पता ढन हो जाती है, जैसे हिंदी फिल्मों में होती है ना, क्षण क्षण हो जाती है। तो उस लड़की का नाम है फातिमा। वो उनको एल्केमिस्ट के बारे में तो बता देती है, लेकिन फिर अपने सैंटियागो और वो लड़की डेली, उनका नैन में टक्का होना शुरू होता है, डेली मिलते हैं। वेल एक दिन क्या हुआ कि वो सैंटियागो जी को एक ना विजन होता है, उनको दिखता है कि एक हॉक जो है, एक बाज ने दूसरे बाज के ऊपर हमला कर दिया है। और उनको अचानक विजन दिखता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो उस ओएसिस की ओर बढ़ रही है। वो जाके उन जो ट्राइबल चीफ़ों को बताता है, कबाइलियों को, कि ऐसा ऐसा होने वाला है। वो कहते हैं कि देख, हम आज हथियार निकाल के अपने कबीले की, अपने ओएसिस की रक्षा करेंगे। अगर तो हमला हुआ तब तो तुझे मिलेगा बड़ा बड़ा इनाम, और अगर तेरी ये गप निकली ना तो तेरी सुबह हम देंगे गर्दन उड़ा। वेल स्टोरी ये होना क्या है, अगले दिन एक बहुत बड़ी फौज हमला करती है अपने ओएसिस के। तो वीर सिपाही, जांबाज सिपाही वहाँ खड़े होते हैं, वो उनको ठोक देते हैं। सारे बड़े खुश होते हैं। सैंटियागो इज्जत मान, देखो क्रिस्टल की दुकान पे भी उसको बड़ी इज्जत मान मिली थी, जहाँ पे वो पहले नौकरी कर रहा था ना मोरक्को में। तो वापस जाने का ये जो इज्जत मान है ना, बड़ी गोल गोल चीज़ होती है। अब वो उसको इतनी इज्जत मान मिली, उसने कहा अरे यहाँ लौंडी भी है, फातिमा, लौंडी तो नहीं है खैर, छोरी भी है फातिमा, है ना, इज्जतवान भी मिल रही है, गोली मार पिरामिडों को, बस जाए यहीं पे, बस जाए यहीं पे, बसा ले, छोटी सी दुनिया है। तो जो अल्केमिस्ट होता है, जो बाबा उन्होंने ढूंढा होता है, बाबा उसको आगे कहता है बेटा ना, तेरे को लगता है तो बड़ा खुशी होगा अपने लक्ष्य को छोड़ के और यहाँ पे एक सेटल्ड वर्क फ्रॉम होम होने में, पर तेरे को कोई भी ऐसा नहीं है, एक टाइम के बाद ये खुशी तेरे को कटेगी, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर निकल जाओ। फातिमा भी यही कहती है कि हम तो भाई डेजर्ट की औरतें हैं, हम तो बहादुर हैं, हमारे तो बंदे बाहर जाते ही हैं, घर में बैठे वाला हमने साड़ी के पल्लों में बांधना, निकल और कर ले। फिर वो अल्केमिस्ट, वो जो बुढ़ा अल्केमिस्ट है, वो और वो मिलके चल पड़ते हैं आगे की ओर। वेल पिरामिड्स की ओर पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचने से पहले क्या होता है कि ना, उनको वो कर लेता है, गिरफ्तार कर लेती है एक ट्राइबल चीफ। वो कहता है साले तुम जासूस हो। तो वो कहता है ये अपना बुढ़ा वाला अल्केमिस्ट कि नहीं जी, हम जासूस नहीं हैं, हम तो ज्ञानी लोग हैं। अब देखो ये जो मेरे साथ चिल्ला सैंटियागो घूम रहा है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि अपने आप को ये तूफान में बदल सकता है। सैंटियागो जी तो तोते उड़ के भी भैंस चोदी, बुढ़ा क्या बोल रहा है, तो मरवाएगा मेरे को। तो फिर वही कि अगर 3 दिन के बाद इसने अपने आप को तूफान में बदल लिया तो बच जाओगे, और अगर नहीं बदल पाए तो भाई गर्दन जाएगी। तो अब सैंटियागो 2 दिन तो सैंटियागो जी के टेंशन में निकल गई कि बुढ़े ने मरवा डाला। तीसरे दिन उसको उन्होंने पहाड़ी पे चढ़ा दिया। यहाँ जाके मेरे को स्टोरी थोड़ी वीक लगती है। पहाड़ी पे जाके उसने ना पहले डेजर्ट के साथ रिक्वेस्ट की, सूरज के साथ रिक्वेस्ट की, फिर उसने उस हाथ के साथ जो हर चीज़ को लिखने वाला उसके साथ रिक्वेस्ट की, और धीरे रिक्वेस्ट करता करता वो सोल ऑफ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गया। उसके थ्रू वो सोल ऑफ गॉड या जो भी है उसके साथ कनेक्ट हो गया। और फिर उसने रियलाइज़ किया कि वो और जो इटर्नल सोल हैं, जो सर्व प्रोवेजिव है, वो एक ही हैं। एंड देन ही कैन टर्न हिमसेल्फ इनटू द विंड बाय एक्सटॉलिंग दैट इटर्नल सोल। और वो ऐसी आंधी तूफान आया कि वो जो कबाइली थे वो डर गए, वो तो भगत बन गए। तो उन्होंने उसको जाने दिया, और धीरे धीरे वो एक कॉप्टिक मोनेस्ट्री में पहुंचे। जाके वहाँ पे अल्केमिस्ट ने कुछ और लफड़े किए, उसको बोला आगे तू अकेला जा, और जहाँ तू पिरामिड पे जाएगा, जहाँ तेरे आंसू गिरेंगे, वहीं पे अपना खजाना तुझे मिलेगा।
भाई मेरे सेंटियागो वहाँ पहुँच गया पिरामिडों के पास और उनको देख के रोने लग पड़ा कि हाँ क्या मेजेस्टिक चीज़ है। और जहाँ वो आंसू गिरे वहाँ उसने खोदना शुरू कर दिया। जब खोद रहा है तो और भी कुछ गुंडे गंडे मिले। वो उनसे बात हुई, कहता है कि तू क्या कह रहा है? मैं ट्रेजर ढूंढ रहा हूँ। कहता बेवकूफ़ ऐसे ट्रेजर मिलते हैं। सरदार कहता है गुंडों का 3 साल पहले मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च है, और उसी चर्च की डिस्क्रिप्शन था जिसमें उस कहानी के शुरू में सेंटियागो सोया होता है। वहाँ पे उस पेड़ के नीचे खजाना दबा है। मैं फुद्दू हूँ कि मैं खजाना लेना चल जाऊँ, मूर्ख तू जो वहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा भी होता है। और ये क्या वो चला गया। फिर जी ये दिखाई गई, आगे नावल ख़त्म हो जाता है, पर आगे ऐसे दिखाया गया कि जब सेंटियागो जी हैं वो वापस लौट के अपने स्पेन पहुँच चुके हैं और उस चर्च में उसी जगह जाके खोदते हैं तो वो खजाना निकल आता है, बहुत बड़ा, अमीर हो जाते हैं। और वो अंत सीन में दिखाया कि वो फिर से समुंदर की ओर देख रहे हैं। उनका इरादा है कि वापस सफ़र करके ओएसिस पे जाया जाए और फातिमा को लाया जाए, हैप्पी एंडिंग। तो ये कहते हैं कि भी स्टोरी के अंदर ना बड़े डायलॉग हैं कि आप अगर किसी चीज़ का जज्बा कर लेते हैं कि आपको चाहिए तो भाई आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप जाओ करो, है ना। यार बातें तो सारी ठीक हैं, अच्छी लगी मुझे भी पढ़ के, अच्छी फीलिंग आती है ना। और ऐसा नहीं है कि ये नई बातें हैं, वेस्ट के लिए नहीं है ये चीज़। न्यू एज फिलासफी बोलते हैं इसको, कि वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब, कि आप जब किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से चाहते हैं तो फिर जो सारा नेचर है वो अपने आप में वैसे अरेंज होने लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए वो फैसिलिटेट करे, है ना जी। अच्छी फिलॉसफी है। पर इसमें जो मेरी समस्या है ना वो ये है कि पोलो कोएल्हो को कैसे पता है सब, है ना। पोलो कोएल्हो हमें बताने की कोशिश कर रहा है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग ये वो। अब थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस तो हमने भी की होती हैं कि ऐसा हो भी जाता है, कई बार ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम किताब लिखने तो नहीं जा रहे। हो सकता है मेरे लाइफ में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे किस्से हुए हों जहाँ आपको लगता हो कि आपने ही रियलिटी को मोल्ड किया हुआ है, पर हमें इतना यकीन तो है नहीं उन पे। अब ये आदमी जो इतनी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को कह रहा है कि नावल लिख दी, सबको बता रहा है कैसा हो सकता है, तो मेरा बेसिक सवाल इससे यही है कि हाउ कम ही नोज़ कि ये जो उसने बातें कही कि जब आप किसी चीज़ की ज़ोर की इच्छा करते हैं तो पूरी कायनात षड्यंत्र करती है आपको चीज़ दिलवाने का। पोलो कोएल्हो को कैसे पता है? तो ये सारी बातें हैं। ये मेरा माइनर सा क्रिटिसिज्म था अल्केमिस्ट के ऊपर, और मैं उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।